आपको बताया गया बुद्धिज्म में क्यों नंबर 1 इनकम्प्लीट हॉल। हाँ। वैसे हिंदुइज्म में देखिए क्यों नंबर 13 इनकम्प्लीट हॉल। अच्छा, ये ऐसे बस खाली बना हुआ। इनकम्प्लीट ट्रायल रूम। ट्रायल रूम का मीनिंग होता है अगर स्टोन लूज है, आप इसे कार्विंग करें पत्ता जाओ टूट जाएगा, इसलिए आपने कोई टाइम वेस्ट की एनर्जी वेस्ट नहीं किए। तो अभी बताऊंगा आपको हिंदुइज्म में क्यों नंबर 14 इस क्यों को नाम दिया गया रावण की खाई। रावण की खाई मीन्स अपना रावण अपना कैलाश पर्वत घर पर उठा के लेके जाना चाहता था, इसलिए क्यों अंदर शिवलिंग नहीं बनाया। बट रावण शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था। रावण नींद में से उठने के बाद में जब तक अपनी माता जी का मुंह नहीं दिखता उनका दिन अच्छा नहीं जाता था। तो एक दिन उनकी माता जी कैलाश पर्वत चले गए, उन्होंने पूछा माता जी बोले कैलाश, तो फिर वो रावण ने सोचा कि मैं क्यों ना कैलाश पर्वत घर पर उठा के लेके आओ, इसलिए अंदर आपको शिवलिंग नहीं देखने मिलेगा मैं आपको। बट अभी आपको नंबर 14 बट आपको जो यहाँ पे जो स्टेचू बताने जो कल्चर बता रहा हूँ आपको मैं, यही कल्चर्स आपको कैलाश में रिपीटेशन देखने मिलेगा आपको। अच्छा। ये हिंदुइज्म के यूज है। ये जो प्रतिमा है महिषासुर मर्दनी, इन्हें महिषासुर मर्दनी से कहते हैं, उन्होंने अपने महिषासुर राक्षस का वध किया है, इसलिए महिषासुर मर्दनी कहा जाता है। ये शिव पार्वती कैलाश के ऊपर सारी पार्ट खेलते हैं, चेस लूडो खेलते हैं हम लोग, ये सारी पार्ट खेलते बताया गया है। ये शिव जी का वाहन होता है नंदी, उनके फॉलोवर उनका गेम देखते नजर आ रहे हैं आपको। कितनी अच्छी कार्विंग की गई है। ये जो शिव जी का नटराज यानी इसे तांडव नृत्य कहता है। राइट में देखिए पार्वती बताएगी, लेफ्ट से संगीतकार बताए, संगीतकार के पास में 2 ड्रम बताए और कोई बांसुरी बजा रहा है। अरे हाँ, बीच वाले में बांसुरी है। टूट गई थोड़ी सी मूर्ति। ये मुगल ने बताया पुनः, हाँ मुगलों के टाइम की टूटी होंगी। हाँ समझ सकते हैं। ये शिव पार्वती कैलाश के ऊपर बैठे हैं। ये नीचे रावण बताया, रावण अपना शक्ति का दुरुपयोग करते बताए, रावण कैलाश पर उठाने की कोशिश कर रहा है। जैसे रावण कैलाश पर उठाने की कोशिश करता है तो पार्वती मैया भयभीत हो जाती है। तो पार्वती मैया भयभीत होने के बाद में शिव जी अपने एक पैर के अंगूठे से पूरा कैलाश पर्वत नीचे दबा देते हैं। हाँ, अंगूठे से दबा दिया उन्होंने। जब उसने रावण स्रोत वो जो गाया था, तभी का ये शिव जी का रुद्रावतार। हाँ, ये रुद्रावतार इसलिए ये अंतकासुर राक्षस का वध करने के लिए। अच्छा। अगर अंतकासुर राक्षस खून का बूंद भी नीचे गिरते हैं तो लाखों हजार राक्षस पैदा होते हैं। ये शिव जी देखिए राइट में कटोरे, उनका ब्लड नीचे नहीं गिरना बोल के। ब्लड क्या? रक्त कहाँ गिरना नहीं चाहिए, इसलिए गिरना नहीं चाहिए, इसलिए हाथ में ले कटोरा लिया है। हाँ, कटोरा में लिया हुआ। तो शिव जी ने जितने राक्षस वध किया है उनका गर्दन अपने गले में माला बनाया। आप ही केवल क्या कहते रुद्राक्ष, शिव जी का रुद्रावतार कहा जाता है। अच्छा, रुद्राक्ष की तरह सबको पहन लिया। ये जो पूरा स्केलेटन बताया गया है, इसे काल भैरव कहा जाता है। काल भैरव यानी काल, अपना दिन का घात होता है ना, काल भैरव कहा जाता है। साइड में गणेश जी की मूर्ति बताई गई है, गंगा जमुना सरस्वती यमुना नर्मदा कावेरी, लास्ट पर विष्णु भगवान। विष्णु और काल भैरव के बीच में 7 नदियों का संगम बताया, सप्तरुंगी यानी 7 माता कहा जाता है इन्हें। ये 7 नदियों के रूप। या और ये वही बता रही जाएगी ना। यहाँ पर देखिए उन्होंने अपना शिवलिंग नहीं बनाया, बट द्वारपाल बनाएंगे। एक जय है, इधर है विजय। ये जय विजय होते विष्णु के द्वारपाल होते ही है। बट इन्हें कहा जाता है रावण और कुंभकर्ण। ये देखिए शिव पार्वती का एंगेजमेंट बताया गया है। जैसे एंगेजमेंट से बैंड बाजे संगीतकार होते, नीचे देखिए म्यूजिकल बताए गए हैं। और जैसे एंगेज होने के बाद में जैसे हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, वैसे शिव पार्वती अपने आपस में डिस्कस करें। आज में हम फॉलो करते ही है। ये जो है विष्णु का वराह अवतार। ये वराह अवतार इसलिए पृथ्वी यानी भूमि, जब कड़िया में भूमि है, ये जब पानी के अंदर जब डूब रही थी, जब विष्णु भगवान ने अवतार लिया है। ये विष्णु को ये विष्णु का तीसरा अवतार है, वराह। ये जो गजय लक्ष्मी, जो हम घर के अंदर ऑफिस में गजय लक्ष्मी। नीचे देखिए समुद्र मंथन बताया गया है। समुद्र मंथन में नागराज बताया गया है। नागराज में कलश है, कलश के अंदर गंगा जल है। वो गंगा जल वहां से ऊपर दे रहे, फिर वहां से वो हाथी के पास दे रहे, फिर हाथी अभिषेक करते बताया गंगा जल से। इसलिए कहते हैं गज लक्ष्मी, गज मीन्स हाथी। और ये मैम दुर्गा अवतार। बढ़िया है, अच्छा बनाया है इसमें सारा। और मित्रों, ये है गुफा नंबर 15, जिसे कहते हैं दशावतार गुफा।
मतलब यहाँ पर आपको 10 अवतार के दर्शन करने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि शुरुआत से ही इतनी सुंदर सुंदर नक्काशी वाली सारी मूर्तियां हैं जो हमारे जितने भी 10 अवतार हैं उन सबको प्रदर्शित करती हैं। और मुख्य रूप से ये जो सामने आपको मूर्ति दिखाई दे रही है जिसमें नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही दूर से ही नजर आ जाती है मूर्ति, मतलब घुसते ही बहुत ही सुंदर है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें ये बीच में ये एरिया दिखाई देता है जो कि राजकूट राजवंश की मूर्ति है। साथ में शिव पार्वती का विवाह, शक्ति परंपरा की त्रिपुरांतका, मार्कंडेय, गरुड़, मंडप में नंदी, नृत्य मुद्रा में शिव, अंधकासुर, गोवर्धन धनधारी और गजेंद्र वरदा इत्यादि शामिल हैं। गुफा के बीचों बीच में ये संरचना है जिसका द्वार जो है वो गुफा के बिल्कुल सामने दिखाई देता है। और साथ में आप देखेंगे ये पूरा जो एरिया है इसमें 18 खंबे हैं जिसके ऊपर ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है आपको, वर्गाकार से खंबे बने हुए हैं। और यहाँ से अब हम आपको लेकर चलेंगे इस गुफा की पहली मंजिल की तरफ। तो ये सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर की तरफ, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको सुंदर सुंदर सी मूर्तियां, नक्काशियां, बहुत सुंदर सा एरिया, ये देखिए। ये जितने सारे केव्स दिख रहे हैं ये फ्रंट टू बैक यानी सामने से कटिंग हुआ है। हाँ। अभी आपको लेके जा रहे हैं विश्व में कैला टेम्पल टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे। पुराने में 200 साल जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारे चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है बाहर, ये सारे अवतारों की मूर्तियां बनी हुई हैं। मित्रों, इस कैलाश मंदिर को या गुफा नंबर 16 को हम आपको पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर चुके हैं। अंदर से, ऊपर से, बाहर से, हर तरफ से हमने आपको इसका एक एक कोना दिखाया और इसके बारे में सारा कुछ बता चुके हैं। तो अभी हम इसका डिटेल नहीं बताएंगे और बढ़ेंगे आगे की गुफाओं में। 17 से लेके 29 तक की गुफाएं हम आपको दिखाते हैं। 17 नंबर से लेकर जो हमारी 20 नंबर तक की गुफाएं हैं वो बहुत ही टूटी फूटी हालत में, या फिर हम कहें वो ट्रायल रूम जैसा सारा कुछ पड़ा, उसमें सारा कुछ टूटा हुआ है, कहीं पे दरवाजे बंद हैं, कहीं पे बस वो एज ए ट्रायल रूम यूज हो रही हैं, या फिर वहां पे कुछ अंधेरे कमरे से बने हुए हैं। मतलब कुछ बहुत खास यहाँ पे देखने का नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार दिखा तो देते ही हैं। मेन जो गुफा है वो 21, 22 और 29 ये मेन है, वो हम आपको पूरा डिटेल में दिखाएंगे। बाकी हम थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं।
गुफा नंबर 21, जिसे रामेश्वर लीना भी कहा जाता है, इसके निर्माण का श्रेय कलचुरी राजवंश को दिया जाता है। ये गुफा राष्ट्रकूट वंश के उदय से पहले पूरी हुई थी, जिसने एलोरा की गुफाओं का विस्तार किया। हालांकि इस गुफा में अन्य एलोरा गुफाओं की तरह कम काम ही है और इसमें कई अनूठी कृतियां भी हैं, जैसे देवी पार्वती की शिव की खोज की कहानी को दर्शाती हुई कृतियां। अन्य गुफाओं में पार्वती और शिव को फुर्सत में दिखाती हुई पार्वती का शिव से विवाह, शिव का नृत्य, कार्तिकेय को दर्शाती हुई नक्काशी मिली है। तो चलिए करते हैं दर्शन, फिर चलेंगे गुफा नंबर 22 की तरफ। गुफा नंबर 22 को स्थानीय रूप से नीलकंठ गुफा के नाम से जाना जाता है। तो मतलब यहाँ पर आपको शिव जी का पूरा चारों तरफ प्रभाव मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां मिलेंगी आपको, जो कि शक्ति परंपरा को दर्शाती हुई बहुत सारी देवियां तो है ही, साथ में गणेश जी, शिव जी, कार्तिकेय जी, बहुत सारे मूर्तियां, बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी आपको देखने को मिलने वाली है। और यहाँ के मध्य भाग में पहुँचते ही आपको दिखाई देंगे एक बहुत प्यारे से शिवलिंग। तो मतलब बिल्कुल बीच में सेंटर में शिव जी हैं और शिव जी के साथ में ही स्थित हैं हमारे हिंदू धर्म की शक्ति परंपरा की 7 मात्र देवियां, जिनको की सप्त मातृका का एक बड़ा प्रदर्शन कहा गया है। और यहाँ पर गणेश और शिव जी तो हैं ही साथ में, चारों तरफ आप देख रहे हैं कितना सुंदर सुंदर मूर्तियां और कितना अच्छा चारों तरफ है। और यहाँ से जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देते हैं श्री नंदी महाराज जी, और ये है गुफा नंबर 23 जो कि बंद है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं गुफा नंबर 24। गुफा नंबर 24 का वैसा ही हाल है, सारी बंद पड़ी हुई है। और अब हम पहुंच गए गुफा नंबर 25 के बाहर। तो ये रही गुफा नंबर 25। यहाँ पर एक कुंड सा भी बना हुआ आप देख सकते हैं और चारों तरफ टूटी फूटी सी बनी हुई है गुफा पूरी। और यहाँ पे बहुत ही अंधेरा है और कुछ कुछ मूर्तियां हैं बड़ी सुंदर सी। चलिए उनको एक बार देख लेते हैं। और ये रही गुफा नंबर 26। ये भी छोटा सा एरिया है, चलिए एक बार इस पे भी नजर मारते हैं और फिर हम गुफा नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। और जो मुख्य गुफा है मित्रों, वो है गुफा नंबर 29। बहुत ही अद्भुत, वो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। पहले एक बार हम सारी गुफाओं को देखते हुए थोड़ा थोड़ा फिर आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर बस एक छोटा सा एरिया है, शिवलिंग है और ये थोड़ी थोड़ी मूर्तियां हैं। ये रही गुफा नंबर 27। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ मूर्तियां हैं, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और फिर हम मुख्य गुफा जो हमारी है लास्ट गुफा नंबर 29, वो बहुत ही अच्छी है, तो उसको तो देखना भूल ही नहीं सकते। यहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। पूरा अंधेरा पड़ा हुआ, खाली कमरा है। तो ऐसा ही सारी कुछ गुफाओं में अधिकतर आपने देखा कि मूर्तियां हैं, खाली कमरे हैं, इस तरीके का सब कुछ बना हुआ है। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं गुफा नंबर 28 की तरफ। और 28 के बाद हम आपको दिखाएंगे अपनी मुख्य गुफा। तो ये देखिए चारों तरफ झरना कितना प्यारा लग रहा है, हरियाली है पूरी। तो यहाँ का सीनरी बहुत ही अच्छी है। गुफा 28 के सामने का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। तो गुफा 28 छोटी सी ही है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। फिर हम अपनी मुख्य गुफा 29 नंबर जो है ना उसको देख के, मतलब आपको गुफा नंबर 29 देखने में कम से कम आधा घंटे का टाइम लग जाएगा, इतनी सुंदर गुफा है। तो ये रही गुफा नंबर 28। चलिए थोड़ा सा अंदर से आपको दिखा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम पहुंच रहे हैं गुफा नंबर 29 की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो आज आपको इसके दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए बाहर लिखा गुफा नंबर 29 और बाहर से ही यहाँ से मुझे झरने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको सुंदर सुंदर सी मूर्तियाँ, नक्काशी, शिवलिंग और भी बहुत कुछ है, तो वो सबके दर्शन करते हैं। मित्रों, इस गुफा को धूमर लेना भी कहा जाता है और इस गुफा के सेंटर में सामने बहुत सुंदर शिव जी का एक मंदिर है। तो सबसे पहले हम वहां पे दर्शन करेंगे, फिर हम बाकी की जगह आपको दिखाएंगे।
और आपको बता दें मित्रों कि प्रारंभिक जो हिंदू गुफाओं का निर्माण था वो बौद्ध या जैन गुफाओं के निर्माण से पहले शुरू किया गया था और ये प्रारंभिक गुफाएं सामान्यतः हिंदू भगवान शिव को समर्पित थीं। हालांकि प्रतिमा विज्ञान से पता चलता है कि कारीगरों ने हिंदू धर्म के अन्य देवी देवताओं को भी प्रमुखता से समान सम्मान दिया है। इन गुफा मंदिरों की एक सामान्य विशेषता मंदिर के केंद्र में एक चट्टान से बनी लिंग योनि थी जिसके चारों ओर परिक्रमा का भी एक स्थान था। तो चलिए पहले यहाँ के दर्शन करते हैं, फिर हम आपको मंदिर के लेफ्ट और राइट दोनों साइड का सब कुछ दिखाएंगे। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं दाईं ओर और यहाँ पर बताते हैं मित्रों की जो गुफा के जितने भी प्रारंभिक जो हिंदू मंदिर हैं इनका निर्माण वेल गंगा के आसपास केंद्रित था जो कि एक प्राकृतिक झरना था जिसे स्मारक में एकीकृत किया गया था। झरना जो है वो दक्षिण में एक चट्टान पर बनी बालकनी से दिखाई देता है, तो हम अभी आपको उस बालकनी की तरफ लेकर चलते हैं और इसे महान शिव के माथे पर गिरते हुए इस तरीके से रूप में वर्णित किया गया और खासकर मानसून के मौसम के दौरान। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं मंदिर के लेफ्ट साइड का पूरा एरिया। और जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हमें चमगादड़ों की आवाज़ें बहुत सारी आ रही हैं, तो जरा हम पास से देखते हैं कि यहाँ पर क्या हाल है। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो। दो मूर्ति आमने सामने ऐसा हो जाए, दो मूर्ति आमने सामने दिख रहा है ना।
शिवा पार्वती कल्याणम डाउन द ब्रह्मदेव जो शादी लगा बौद्ध और हिंदू केव्स देखने के बाद आपको देखनी है जैन केव्स, और जैन केव्स के लिए लेना पड़ता है रिक्शा। तो वो जगह है पीछे जहाँ पे मिलेगा रिक्शा, और उस रिक्शे की टिकट है 40 रुपये। तो 40 रुपये में वो आपको जैन की केव्स तक लेके जाएंगे और फिर वापस छोड़ेंगे आके। तो अभी हम जा रहे हैं, टिकट लेते हैं और फिर हम आपको जैन केव्स भी दिखाते हैं। तो मित्रों, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको हमारी हिंदू गुफाओं के दर्शन बहुत ही पसंद आए होंगे। अब मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में जैन गुफाओं के साथ, और आपको बताऊंगी सारी कहानी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय भोलेनाथ।